हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है पेपर थर्ड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स हमने पिछले टॉपिक में क्या डिस्कस किया था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था रेस्पिरेशन का। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफ्यूज़न और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स डिफ्यूज़न क्या होता है, किसी भी गैसेस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है कि एक्चुअल गैसेस का डिफ्यूज़न कहाँ होता है, एल्वोलाई में। क्योंकि एल्वोलाई की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है, जिससे इजीली गैसेस जो हैं वो मूवमेंट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्वोलाई। तो इसीलिए जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर होता क्या है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसों का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो जब कोई इंडिविजुअल गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करे तो वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स पार्शियल प्रेशर की फिर डेफिनेशन क्या होगी, द प्रेशर एक्सर्ट बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन के आगे स्मॉल पी लगाकर, तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो PCO2, तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जब ऑक्सीजन हमारी एल्वोलाई में आ जाती है तो वो एल्वोलाई और ब्लड में कैसे एक्सचेंज होती है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है, जब हमने एल्वोलाई का स्ट्रक्चर किया था तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था एल्वोलाई क्या होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, मतलब उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहती है। तो जैसे जैसे ब्लड एल्वोलाई से पास आउट होता जाता है वैसे उसमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व कर दी जाती है। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एल्वोलाई में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की, तो वो कितना होता है, 104 mm ऑफ Hg। और अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जो एल्वोलाई से पास आउट होता रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, 40 mm ऑफ Hg, जो कि एज़ कम्पेयर टू एल्वोलाई बहुत कम होता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से यानी कि एल्वोलाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ यानी कि ब्लड की तरफ मूव कर जाती है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सिंपल डिफ्यूज़न कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वोलाई से पास आउट होता जाता है वैसे ही उसमें ऑक्सीजन को डिज़ोल्व कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी जो होती है वो ब्लू कलर से रेड कलर में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या आपको ये बात पता थी कि जो हमारी आरबीसी होती है वो बिना ऑक्सीजन के ब्लू कलर की होती है, और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलती है तो वो रेड कलर में हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो वो एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे आरबीसी को ऑक्सीजन मिलती रहेगी वो वैसे ही ब्लू कलर से रेड कलर में होती चली जाएगी, यानी कि आरबीसी जो है वो अपना कलर चेंज कर लेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आपका ऑक्सीजन का एक्सचेंज एल्वोलाई और ब्लड के बीच में। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो भी सिंपल डिफ्यूज़न
के प्रोसेस के थ्रू ही होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। कितना होता है? 45 mm ऑफ Hg। जबकि जो हमारी एल्वोलाई होती है उसमें उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का वो कम होता है। कितना होता है? 40 mm ऑफ Hg। तो इसीलिए CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाती है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वोलाई की तरफ मूव करती है। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने ये कभी सोचा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये नहीं कि उसमें ऑक्सीजन होती ही नहीं है, होती है, लेकिन CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसीलिए उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है? 40 mm Hg। और जबकि CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है? 45 mm Hg। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए इस ब्लड को हम क्या बोल रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वोलाई की तरफ मूव कर जाता है और फिर क्या होता है? एल्वोलाई से CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दी जाती है। किस प्रोसेस के थ्रू? एक्सहेल या फिर ब्रीथ आउट। तो स्टूडेंट्स, एल्वोलाई से एटमॉस्फेयर में CO2 का मूवमेंट भी सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो स्टूडेंट्स, एल्वोलाई में CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है? 40 mm Hg। और एटमॉस्फेयर में जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है? 0.3 mm ऑफ Hg। तो क्या होता है? एल्वोलाई से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करता है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में होता क्या है? जो हमारी एल्वोलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू ब्लड में एक्सचेंज कर दी जाती है, और जो ब्लड के अंदर CO2 प्रेजेंट होती है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू ही एल्वोलाई में एक्सचेंज कर दी जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो सारा प्रोसेस होता है ये एक्चुअल में दो गैसेस के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, CO2 और ऑक्सीजन। तो होता ये है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस जो है वो मूव कर जाती है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है वो लंग्स में प्रेजेंट एल्वोलाई के थ्रू ब्लड में एक्सचेंज कर दी जाती है। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? जो ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो किसको दे दी जाती है? टिश्यूज़ को दे दी जाती है। इस तरीके से हमारी बॉडी के जो हर एक टिश्यू होता है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहती है। तो जो उस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ही हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को मिलती है, ताकि जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो प्रॉपर अपना फंक्शंस जो है वो अच्छे से कर सके। और जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर CO2 प्रेजेंट होती है वो ब्लड को दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि CO2 एक टॉक्सिक गैस है और हमारी बॉडी का कोई भी टिश्यू जो है वो इसको यूटिलाइज नहीं करता। तो इसीलिए टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में सेंड कर दिया जाता है, और ब्लड जो है वो हमारी एल्वोलाई को सेंड कर देती है, ताकि हमारे बॉडी से CO2 जो है वो बाहर रिलीज़ कर दी जाए। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है और जो CO2 होती है वो किस तरीके से बॉडी के बाहर रिलीज़ कर दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक था
डिफ्यूज़न और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई एंड ब्लड वो कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।